हो जाओ स्टार्ट कर दो ताले आसुची ना एस्टुअरी तो ये होची तुमरा एक्वाटिक इकोसिस्टम रे जीवो एस्टुअरी तो इकोसिस्टम रे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम देखिबा जेमति कि एक्वाटिक इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एक्वाटिक इकोसिस्टम को पुनी हमें डिवाइड करबा लाइक फ्रेश वाटर सालाइन वाटर हे गेला ब्राकिश वाटर हे गेला बुझियो तो टेरेस्ट्रियल पुनी डिवाइड हबो केते भाग रे आउ फॉरेस्ट थ्री टाइप्स रही छिबो है ना ठीक अछि तो अच्छा जो मैंने ऑनलाइन रे देखु आसुची वॉइस ठीक ठाक आसुची समस्त को इज इट ऑडिबल टू ऑल थैंक यू तो एस्टुअरी आगे में देखिबा एस्टुअरी इकोसिस्टम है ना तो आगे एस्टुअरी रो कांसेप्ट बुझी जाओ सो दैट तुम देन जानी परिबो प्रथम कथा हला एस्टुअरी जे हेबो एस्टुअरी रो कांसेप्ट कोन एस्टुअरी होची गोटे वाटर बॉडी बुझिबो एस्टुअरी होची प्रथम इट्स ए वाटर बॉडी तो फर्स्ट हम देखु छी ई जो तुमको एरिया दिखाउ छी ना दिस वन इज द एस्टुअरी पार्ट so ये होची तुम्हारा एस्टुअरी पार्ट दीज आर द एस्टुअरी पार्ट बिकॉज लेट्स से दिस वन इज द सी तो ये सी प्लस रिवर है ना सो दैट मीन्स तो जो वाटर रहिबो दैट मीन्स द मिक्सिंग जोन आम जहाँ कहवा सो एस्टुअरी होची ए मिक्स्ड एरिया वेयर द फ्रेश वाटर मीट्स विथ द saline water बुझिपछ सो एस्टुअरी कौन ना एस्टुअरी सिंपल वेयर द सी that ଆମେ କହିବା at a river let's say river meets the sea or ocean से गोटे sea हे परे ये तमर गोटे ocean हे परे that could be गोटे bay हे परे that could be bight हे परे है ना से गोटे lagoon हे परे तो किछि भी हे परे that means ଆମେ कहबा simple meeting point or that is what mixing of saline water with fresh water mixing of saline water with fresh water हाँ साधारणतः आम कह फ्रेश वाटर विथ सालाइन बुझे क्या फ्रेश वाटर जाकि मेट कर सो फ्रेश वाटर विथ सालाइन वाटर दैट कुड बी द एस्टुअरी ताको आम कहे एस्टुअरी ना एस्टुअरी ताले फॉर्मेशन पे कंडीशन कौन तो ये एस्टुअरी जानिगल सो एस्टुअरीज आर द शैलो वाटर बॉडीज एंड दे आर आल्सो शैलो वाटर बॉडीज बिकॉज द माउथ ऑफ द रिवर इज ऑलवेज शैलो थाए है ना सो इट वुड बी एस्टुअरी जो रोची दैट वुड बी शैलो वाटर बॉडी है ना ये तुम कौन रहिबो shallow water body रहिबो mixed area this would be your mixed area that is where the fresh water meets with the saline area and तणु ये जो water and ये जो part को हमें कहते हैं estuary this part are the estuary part and ये जो land part रहिबो that would be delta ये जो land part रहिबो that would be delta so delta is the land part and water part is the estuary बुझि पड़िबनी लेट्स से जेमति कि संत एरिया जाको हमें कहूचे है ना so that would be also part of estuary जोटा कि partially submerged अछि some region they are partially submerged like भितरकनिका partially submerged partially ऊपर अछि so that could be estuary से भी estuary रे जिवो डेल्टा इज द प्योर लैंड पार्ट जहाँ को हमें कहते जेमति कटक भुवनेश्वर ये जो आम सॉरी पूरी ठू आरंभ करी पूरा आम जीवा अप टू भद्रक ये पूरा डेल्टा रीजन बट एस्टुअरी रे तुम देखो द एरिया ऑफ एस्टुअरी इज लेस एज कंपेयर टू डेल्टा एरियाटा सब एस्टुअरी कम था डेल्टार अधिक था सो नाउ एस्टुअरी फॉर्मेशन केमती हुए आगे तो आम देखा एस्टुअरी फॉर्मेशन है ना बुझीपार तो एस्टुअरी फॉर्मेशन में देखा कि एस्टुअरी केमती फॉर्मेशन होता है so formation ପାଇଁ or let's say the condition required for the formation of estuary condition कौन ना गोटे आम रिवर रहा दरकार तो रनिंग वाटर दैट could be a stream है परे that could be a small river है परे large river है simple हम केवल running water गोटे हमको दरकार है ना in form of river that could be तमर river है परे that could be a stream है परे that could be a channel भी तमर है परे है ना that could be a channel तो दैट मीन्स या हमें दरकार एंड ऑन द अदर हैंड सेकेंड में देखा वी मस्ट हैव ए लार्जर वाटर बॉडी और द लार्ज वाटर बॉडी इन फॉर्म ऑफ से गोटे सी है परे और दैट कुड बी ओशन है परे दैट कुड बी बे है परे है ना सो लार्ज वाटर बॉडी दरकार वेयर द टू वाटर बॉडी दे विल मीट है ना द टू वाटर बॉडी विल मीट तो ये भाई कंडीशन है दैट वुड बी द दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टुअरी नाउ एस्टुअरी जदि आम देखा एस्टुअरी एरिया बढ़े आउ कमे कहले एस्टुअरी इज नॉट कांस्टेंट वाटर बॉडी ये गोटे कांस्टेंट वाटर बॉडी नुह एरिया इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस
that say area increases and decreases co-basis on the basis of the water of the total water being discharged, on the basis of the total water being discharged. That means हमें कहिबा let's this river, a river कथा नहीं जाओ, this river is discharging the water, a river कौन कुछ fresh water दोची, this one is putting fresh water and here you are having the saline water. So this would be the ये तमरो saline रहिबो, this would be saline water, तो ये mixed area रहिबो, this would be mixed area and the tidal area रहिबो obviously, so that is the estuary ର part. But यहाँ ऊपर को जदि आमे देखबा only fresh water हिजबो और जदि आमे तळ को जबा only saline water हिजबो, this one would be the in between the area रला, that would be the mixed zone जाको आमे कहबा estuary बुझिबो। तो एस्टुअरी रो हमें कॉन्सेप्ट जानले ना, एस्टुअरी कौन था है, बोथ कोस्ट ऑफ इंडिया इज हैविंग एस्टुअरी। तो साधारणतः आम एनसीईआरटी जो पढ़ू एनसीईआरटी रे गलत लिखा है नहीं, बट आम ताको गलत इंटरप्रेट करी थाउ कि द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज हैविंग एस्टुअरीज, द ईस्टर्न कोस्ट डज नॉट, बट एक्जैक्टली द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज हैविंग मैक्सिमम एस्टुअरीज as compared to the western coast. The number of estuaries is more in the eastern coast as compared to the western coast. Large estuaries तुमको देखा जीवो like तमरो अमर कोन that is the Hooghly river रे देखा जीवो बुझिबो, गंगा Hooghly Mahanadi, these are the large estuaries also there. हाँ, but what happens to the west flowing rivers in India, the west flowing rivers they don't form delta, that is why they forms only estuaries. The west flowing rivers they are only making estuaries, so only they are forming estuaries, they are not forming delta. But whereas the east flowing rivers they are forming both delta plus estuary, estuary plus deltas, so they are forming both and the number of estuaries is more than hundreds of estuaries in the eastern coast of India, whereas as compared to the western coast is having less number of estuaries, the least number of estuaries तुमको ये देखा जाओ, हाँ कि नहीं। तो दिस वुड बी एंड एस्टुअरीज रो जो एरिया था मैं तुमको कहती द एरिया इंक्रीजेस है ना, इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस on the basis of discharge, amount of discharge or the water being discharged by the river. कहना river जदि let's say monsoon time आसिला तो estuary टा बड़ हो जिवो बुझिबो नहीं, तो सेटा मन रखबा, दैट इज व्हाई तुम देखियो जो इलिस जाको कोचे इलिस माछ इल्सा फिश से सेति पे एस्टुअरीज रे देखा जाए, ध्यान से रखो कि जो इल्सा फिश ये ओनली एस्टुअरीज रे थाए, कारण दैट वुड बी द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर दैट फिश, तो तार जो ब्रीडिंग टाइम था सेटा मानसून सीजन था ब्रीडिंग, और सेति में से रिवर माउथ को आसे सेते बेले एमने ताको धरंती बुझि परछो ना, सेति पे बेंगल रो सबठो अधिक इलिस माछ धरा जाए कौन पाई, बिकॉज ऑफ द लार्ज डेल्टा एंड मतलब सुंदरबन डेल्टा एंड द लार्ज आल्सो एस्टुअरी, बहुत बड़ा एस्टुअरी देखा जाए, बिकॉज कौन ब्रह्मपुत्र एंड गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दे आर पुटिंग ह्यूज वाटर, सो ह्यूज एस्टुअरी फॉर्मेशन करूची बुझि परछन डेल्टा एंड एस्टुअरी एज वेल, सो दैट इज व्हाई दैट वुड बी द फर्टाइल ग्राउंड फॉर द इल्सा फिश टू ले देयर एग्स ओवर देयर बुझि परछन, सेति में अधिक माछ बांग्लादेश आउ हमरो वेस्ट बेंगल इल्सा फिश अधिक कैच करंती बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन। जिते तुम साउथ को जीव इल्सा फिश मिलबन तुमको, इल्सा फिश के मिलबन साउथ को गले तुमको नॉर्थ को जीवा पड़ो, सो दैट यू कैन हैव दैट वन। तो ये तार थाए जब तो फॉर्मेशन मुझे तुमको कहली एस्टुअरी कॉन्सेप्ट बुझीगल। तो एस्टुअरी हूँ गोटे कौन इकोटोन, ये हूँ तुम गोटे इकोटोन बा जहाँ इकोटोन अर्थ कौन गोटे ट्रांजिशन जोन इन द इकोसिस्टम। इकोटोन मीन्स टू डिफरेंट इकोसिस्टम थाए, लेट्स से गोटे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आउ गोटे आम कहबा लेट्स से एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो दीटार ना ये पूरा टेरेस्ट्रियल ना ये पूरा वाटर, तो ये गोटे इकोटोन, दैट मीन्स ये ना कंप्लीटली फ्रेश वाटर ना ये कंप्लीटली सैलाइन वाटर, दिस इज मिक्स जोन, जो मिक्स्ड एरिया को कहा जाए दैट वुड द इकोटोन। सो इकोटोन्स आर ऑलवेज मिक्स्ड एरिया बुझे परछन, मतलब दीटा ना से पूरा जमती कि सुंदरबन कथा नहीं जाओ, तो दैट वुड बी इकोटोन है ना, भीतर कनिका दे आर द इकोटोन कहना वेटलैंड टाइप रो बुझि परछन, सो दे आर द इकोटोन कहले ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम बुझि परछन, जोठी एज इफेक्ट देखा जाए जो जाको कहा जाए एज्ड इफेक्ट, तो एज्ड इफेक्ट तुमको देखा जाए ना, एज्ड इफेक्ट तुमको देखा जाए, तो एज्ड इफेक्ट ये हूँ एटा तुमको पचारे कि इकोटोन एंड एज्ड इफेक्ट कौन, तो एज्ड इफेक्ट कहले
कि जो स्पीसीज रो संख्या बढ़ी जो एठी डाइवर्सिटी एंड नंबर बोथ वुड बी मोर द number and diversity both would be more in this particular area तो आपको कहा जाए एज इफेक्ट तो तो तेणुक जो एस्टुअरी एठी तुमको देखा जो एज इफेक्ट तुमको देखा जो एज इफेक्ट अर्थ कौन माने जो ट्रांजिशन जोन रो सबटो अधिक स्पीसीज थाए स्पीसीज रो नंबर अधिक रहइबो डाइवर्सिटी अधिक रहइबो आ ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा पचारछि हियर इट वुड बी मोर नंबर प्लस डाइवर्सिटी फॉर एग्जांपल भितरकनिका को थानी जाओ एथरे डाइवर्सिटी अधिक कि नहीं हाँ कि नहीं तो ये गोटे एज इफेक्ट ये देखा बिकज ये गोटे ट्रांजिशन जोन कंप्लीटली लैंड नुह कि कंप्लीटली वाटर नुह ये गोटे ट्रांजिशन एरिया तो दैट इज व्हाई हियर वुड बी नंबर ऑफ स्पीसीज एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज वुड बी मैक्सिमम ये तुमको देखा मैक्सिमम तो ये क्वेश्चन भी पचारे एंड इकोटोन हूँ गोटे यहाँ गोटे कौन आपको कहले इकोटोन बा ट्रांजिशन एरिया जो तुमको एज इफेक्ट देखा बिकज तुमको एज इफेक्ट कहीं देखा बिकज ऑफ द सर्वाइबिलिटी वुड बी मोर जो माने एठी तुमको भाव जहाँ को आम कहे कौन जो बोथ वाटर लैंड रुए कौन कहते जो बोथ वाटर भी रुए लैंड भी रुए ना कौन कहते रेप्टाइल्स है सरीसृप हाँ amphibians तो नंबर ऑफ amphibians would be more है ना ठीक कहो तो नंबर ऑफ amphibians would be more तो ये जो ट्रांजिशन रे amphibians बहुत देखा जीवो बुझी पड़छन बिकॉज सर्वाइबिलिटी चांसेस अधिक तेणु एठी स्पीसीज रो डाइवर्सिटी एंड नंबर बोथ वुड बी मोर ये तुम मन रखो तो इको एबे होप इकोसिस्टम मतलब जदि हम देखिबा तो एस्टुअरी इकोसिस्टम गोटे एस्टुअरी हम जानि गेले एस्टुअरी कोन फॉर्मेशन तो एस्टुअरी ये तुमको देखा जो और एस्टुअरी रा बेनिफिट्स है कोन आर बेनिफिट्स जदि तुम लिखियो लिखि देथा एस्टुअरी रा बेनिफिट्स कोन अच्छा तुम मन रखो दैट मींस ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज हैविंग मोर एस्टुअरी एज कंपेयर्ड टू द वेस्टर्न कोस्ट ना बेनिफिट्स कोन व्हाट आर द बेनिफिट्स बेनिफिट्स एथरे बहुत सारा जिनस बेनिफिट्स थाए है ना बेनिफिट्स लाइक जदि हम देखा एठी डाइवर्सिटी अधिक हाँ ये जो पार्ट कहने यही पार्ट को देख ये पार्ट ना पूरा कंप्लीटली वाटर ना कंप्लीटली लैंड सन्तोष होतिया ये भी एस्टुअरी रे जीवो एटा जीवनी एटा हमर डेल्टाइक पार्ट रे जीवो वाटर पार्ट बुझ पड़छ एंड जा कहबा हमें के लाइक वेटलैंड टाइप रो बुझ पड़छ दे आर लाइक वेटलैंड तो ये जो एरिया ना ये एरिया तुम एस्टुअरी रे जीवो एटा एस्टुअरी कना एटा टाइडल इंपैक्ट होचे ना जोठी टाइड आसुची जाउची से भी एस्टुअरी रो पार्ट रे जीवो बुझ पड़छ जोठी की टोटल वाटर आसुनी दैट वुड बी डेल्टा पार्ट सेटा डेल्टा पार्ट जोठी वाटर आसुची जाउची जमती भीतर कनिका ये तो वर्षा दिन आसले पूरा बुडी जीवो मतलब पानी पानी हे जीवो चारियाडे बुझ पड़छ सेटा एस्टुअरी रे जीवो ना बुझा पड़बनी एबे और जोटा कंप्लीटली लैंड हे की रहउची सबु बळे केते बळे भी वाटर आसुनी से डेल्टा पार्ट रे जीवो बुझ पारबे एबे तो यार बेनिफिट्स कोन बेनिफिट्स होची तुमको बायोडाइवर्सिटी सबटो मैक्सिमम तुमको एठी बायोडाइवर्सिटी देखा जीवो मतलब जदि हमें देखिबा वन ऑफ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी यू कुड फाइंड ओवर दिस रीजन बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी फास्ट रहबो तमरो डाइवर्सिटी ये रीजन रे तुमको डाइवर्सिटी अधिक देखा जीवो अच्छा डाइवर्सिटी माने तो बुझी पारिबो डाइवर्सिटी मतलब है ना पहले डिफरेंट स्पीसीज तुमको देखा जीवो डिफरेंट स्पीसीज है ना एंड डिफरेंट किंगडम देखा जीवो जमती बर्ड्स किंगडम एनिमल किंगडम फ्लोरा हे गेला बुझी पड़छ नै तो एमती फिश हे गेला तो डिफरेंट किंगडम्स तुमको देखा जीवो एक तो डाइवर्सिटी देखा जीवो दुई रे कोन देखा जीवो ये तुमको गुड्स एंड सर्विसेज दिए तो तुमको ऑलरेडी कहितली कि गुड्स एंड सर्विसेज रो मीनिंग कोन गुड्स कहले सेठू आमे फिश आणुचे सेठू आमे हमको एनर्जी मिली पारे अच्छा ये जो तुम इको आम देखुचे ये जो एस्टुअरी हियर इट वुड बी रिजर्व ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस भी हेबो ऑयल एंड नेचुरल गैस हेबो सेथि पई तुम देखो गुजरात रे जो तुम कालोर एरिया हे गेला कि हमर जो गल्फ ऑफ खंबाट अछि गल्फ ऑफ खंबाट जो
तो गल्फ ऑफ खम्बाट सब रिवर जाके ड्रेन करुच्ची लाइक नर्मदा ताप्ती साबरमती दीज आर द रिवर ड्रेनिंग टू दैट पर्टिकुलर रीजन आउ ये सब माउथ एरिया दैट मीन्स बहुत गुड़ा एस्टुअरी भी देखा जाउची बुझिपट ना एंड दिस रीजन इज हैविंग द ऑयल फ्यूचर ये ऑयल फ्यूचर देखा तो एस्टुअरीज रे तुमको गुड्स एंड सर्विसेज रे दैट मीन्स यू विल हैव द एनर्जी लाइक तुमको फ्यूएल कल इन टर्म्स ऑफ आम कहबा क्रूड ऑयल बा ऑयल मिलिबो एंड नेचुरल गैस तुमको देखा जिवो apart from that fish तुमको मिल जो ए रीजन रे एंड आल्सो द ब्रीडिंग जोन ये होची हमरो ब्रीडिंग जोन फॉर द फिशेस एस्टुअरीज आर द ब्रीडिंग जोन फॉर द फिशेस है ना ये होची फिश पई गोटे ब्रीडिंग जोन ताको फटाफट लिखियो पॉइंट सब ये गोटे फिश पई ब्रीडिंग जोन जेमति मु कहली कि इल्सा फिश बुझि परछ ना एंड दैट इज तो ये आसे एठी की ब्रीडिंग करे पई सेही समय माने कैच कर दियंती so that will also port formation of tomorrow formation of port and harbors port and harbor जो ने ऑनलाइन रो ठीक बुझा पड़ समस्त को मु सुनी पारुछि समस्त को जार जा पचार कथा पचारिबो पोर्ट एंड हार्बर फॉर्मेशन रे हेल्प करिवो फिशिंग ग्राउंड एटा गोटे फिशिंग ग्राउंड देन आउ कोन हेल्प करिवो ये जेमति कि हम कहले ऑयल एंड नेचुरल गैसेस ये तुमको देखा जीवो देन एठू तुमको आउ कुछ मिनरल्स मिली पारे है ना मिनरल्स मिली परिवो ऑब्वियसली लेट्स से लाइमस्टोन हो कि सैंड हो मिनरल से दैट कुड बी मेजर मिनरल्स हे परे माइनर मिनरल हे परे लाइक द सैंड ये तुमको देखा जीवो देन आरो कोन बेनिफिट रहबो ये जदी देखिबो ना एठी हमको कोन देखा जीवो एटा गोटे ट्रांजिशन एरिया जाको हम कहूचे एज इफेक्ट देखा जीवो जाको हम कहूचे एज इफेक्ट ये तुम आपको भी लिखिबो एटा गोटे इकोटोन आपको भी तुम लिखिबो ये गोटे ट्रांजिशन एरिया आपको तुम लिखिबो कि एस्टुअरीज आर द इकोटोन एज इफेक्ट देखा जीवो है ना आउ कोन रहिबो कि नंबर ऑफ एस्टुअरीज ईस्टर्न कोस्ट रे अधिक वेस्टर्न कोस्ट रे कम आपको भी तुम लिखिबो एथरे देन एस्टुअरीज रे आउ कोन रहिबो जदी हम देखवा ये बाकी तो फ्लड कंट्रोल करे एस्टुअरीज फ्लड को कंट्रोल करिवो तो एस्टुअरीज आल्सो कंट्रोल द फ्लड तो फ्लड को भी कंट्रोल करिवो ये भी तुमको मन रखा फ्लड कंट्रोल करे तो ये रहिला तो नेविगेशन वगैरह बस दीज आर द सम ऑफ द बेनिफिट्स एबे हम देखिबा एस्टुअरीज तो एस्टुअरीज रो हमें कांसेप्ट बुझी देई छे जा बेनिफिट वगैरह देखि देई छे एबे स्लाइड देखिबा तो एस्टुअरीज आर द रिवर डिस्चार्ज इनटू द एस्टुअरी इज वेयर द रिवर डिस्चार्ज इनटू द सी हम कहले दैट मींस जोठी मीटिंग पॉइंट दे आर द सेमी एनक्लोज वाटर बॉडी बुझी परछन कना दी फोटो साइड रे लैंड अछि हम देखिले के दी फोटो साइड रे लैंड अछि सेमी एनक्लोज जोटा मु तुमको कहली बुझो ना ये तो पूरा ओपन नो कना लैंड पार्ट भी अछि ना दी फोटो साइड रे तो सेमी एनक्लोज ता कहबा connected to the open sea but the sea water is diluted by the fresh water from the land ये already हमें कहिचे that means the meeting point of the fresh water with the saline water both land and sea affected that affect estuaries their influence varies throughout the that means the day and the season to season मैं तुमको एक कथा भी कहिची कि rainy season रे the volume of water would be discharged more and the जो estuary रहिबो तार area would increase the volume and the area will increase and that would also decrease from the season to season dry season it will have the less रहिबो बुझि परछन देन ये भी हमें डिस्कस करी छे these factor pose serious challenges for the living organism and the estuaries have developed unique ecosystem in response ये तार निजर गोटे मेकानिज्म अछि निजो को से तार कोन करे बैलेंस करूची है ना सेल्फ रेगुलेट करूची as the estuaries fresh water carrying fertile silt and the runoff from the land mixed with the salty water obviously एथरे तो गोलिया पानी जाई के एठी मिसुची ना और सेठी deposit and that silt which is brought by the river would be deposited there सेति पई भीतर कनिकरे कादुओ एना सील्ड होउची गोटे कोन सील्डटा तो स्टिकी हे जिवो ना सील्डटा स्टिकी हे जिवो सो दैट इज व्हाई तो ए रीजन रे तुमको स्टिकी सॉइल देखा जिवो अद क्ले सॉइल देखा जिवो बुझि परछन एंड ए रीजन देखा जिवो एंड ए ट्रांजिशन जोन ऑलरेडी मु तुमको कहि देछि गोटे ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू डिफरेंट इकोसिस्टम लाइक तो एठी लेखा छि माराइन आ गोटे हला तुमर रिवर मु तुमको कहितली कना ये पूरा माराइन नो कि पूरा फ्रेश नो ये होछि इन बिटवीन तणो आकु कहा छला इकोटोन बोली कहितली बुझि परछन सो ये गोटे इकोटोन सेमिति तमर जो वेटलैंड लाइक भीतर कनिका से भी गोटे ये भी तुमको कहै छि
एग्जाम्पल द रिवर माउथ कोस्टल बेस टाइडल मार्स लगून डेल्टा ये सब तुमको कही तो रिवर माउथ एथर गला बेस रे गला टाइडल मार्स मु तुमको कहली टाइड आसीबो जीवो दैट वुड बी गोटे एरिया हे परे लगून्स हे परे एंड डेल्टा रो पार्ट कहले डेल्टा कहले एक्जेक्टली लैंड पार्ट बट जोठी डेल्टा फॉर्मेशन होची ता सदा एस्टुअरी फॉर्मेशन हबो ही हबो बुझि परछन एथर किसी डाउट ही नहीं बट प्रॉब्लम कौन हुए जेहेतु वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दे आर नॉट फॉर्मिंग डेल्टा सेति पई बुक रे लिखाई छी फॉर्मिंग एस्टुअरीज दैट डज नॉट मीन्स बुक रे एक कथा लिखाई नै एनसीईआरटी रे कि द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स दे आर नॉट फॉर्मिंग एस्टुअरीज कौन सी जगह रे लिखाई नै एनसीईआरटी रे जे तुम पढिबो बट आमे ताको मिस इंटरप्रेट करी बुझि परछन ना आउ मैक्सिमम पिलांकर एई धारणा मुंडरे अछि कि ईस्टर्न कोस्ट रे एस्टुअरी नाही बुझियो तो सेटा कंप्लीटली रॉन्ग बट बल्कि ईस्टर्न साइड सब अधिक एस्टुअरीज हमें कॉन्सेप्ट देखिले ये देखिदेले तुम रिवर माउथ वगैरह में देखले इकोटोन देखिदेले आज रे कोन कहली एज इफेक्ट देखा जिवो बोली कहि देछि गुड्स एंड सर्विसेज बेनिफिट्स कोन रहिबो तो एथे हम द एस्टुअरीज कैन बी फॉर्म्ड व्हेन द दैट इज व्हाट इट इज सिंगल सिंगल दैट इज व्हाट पता नहीं गोटे कौन देखा पड़ो मत लगुच कि मिस हो जिनस ठीक अच्छे छाड़ दिया हम when the sandbar forms parallel to the coast enclosing the shallow ये जमती कि लेट्स से हमें केबा तमिलनाडु रो दिया है तमरो कि किछि एस्टुअरीज एमिति भी हेतरे लाइक द भेलार एस्टुअरी जदि एनक्लोज्ड कर देला लाइक भाबो कि चिलिका चिलिका कथा भाबो चिलिका रे सेपटे जो पारिकुदा वगैरह अच्छी से सैंड बार आसी से ताको क्लोज कर देला तो ये गोटे एस्टुअरी रे कन्वर्ट हो गला ये भी गोटे लागू कहना आम पढ़ी ना लागून भी गोटे एस्टुअरी रे जीवो तो चिलिका भी एस्टुअरी रे जीवो कहना एथरे देवी एंड दया दे आर पुटिंग फ्रेश वाटर से माने फ्रेश वाटर दउची तो मिक्स्ड वाटर देखा जिवो एठी तो एटा भी गोटे तमर एस्टुअरी ही जीवो लागून एस्टुअरी बुझि परछन दैट कुड बी माउथ हे परे दैट कुड बी लागून हे परे तो ये तुमको देखा जिवो देन एस्टुअरीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द राइज ऑफ सी लेवल एज वेल देखो एस्टुअरीज इधर रिवर जाई कि मीट करिवो न सी लेवल राइज हे कि सी आसी कि मीट करिवो जोटा हेले भी हबो बुझि परछन बस मीटिंग हवा दरकार ठीक अछि तो लेवल sea level movement of the sand and the sandbars glacial process and tectonic process बहुत सारा फैक्टर जो कोन हुए एस्टुअरी फॉर्मेशन के मो तुमको इमेज देखै कि बुझाई देबी ना केमिति फॉर्मेशन हुए ईदर भाव तुम सी लेवल बढ़ी गला है ना रिवरटा इठी गोटे रिवर अछि तो सी लेवल जितरे बढ़ी के इठी आसी मीट करियो ता दर भी एस्टुअरी फॉर्मेशन हबो और जदि हम कहतो मूवमेंट ऑफ सैंड बार मूव करूची है ना सैंड बार मूव करके जाऊची ता दर भी ही परे है ना देन ग्लेशियल प्रोसेस अर्थ कौन कि केतोले ग्लेशियल अच्छा जाको कहे देखो ग्लेशियल एज दी प्रकार था गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव बुझि बुझ जाको हम कहे डी ग्लेशियल एज और जाको हम कहे ग्लोबल वार्मिंग वर्तमान कौन चल मेल्टिंग द मेल्टिंग आइस चलची वर्तमान ग्लेशियल एज नहीं ग्लेशियल एज कहले जेतो आइस अधिक फॉर्मेशन हुए ताको कहे ग्लेशियल एज वर्तमान मेल्टिंग होची ग्लोबल वार्मिंग जो तार रिवर्स इंपैक्ट हमको देखा जिवो ये टाइम रे भी कोन हो जो वाटर लेवल बढ़ी जिवो तो जेतले हम कहबा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ुची तो ग्लेशियल एज ता कोन खत्म हो गेला दैट मींस सी लेवल अगेन इंक्रीज हो जिवो ताद्रा चिलिका भले लागून फॉर्मेशन हो जिवो सी लेवल बढ़ी चिलिका यूज्ड टू बी भाबो कि गोटे ड्राई लैंड थिला जस्ट इमेजिन करो सी लेवल बढ़ी गेला वाटर विल इनग्रेस टुवर्ड्स द लैंड आसिक तार ताको गोटे लागून रे कन्वर्ट कर देला वाटर बॉडी रे कन्वर्ट कर देला तो एमिति भी ही पारे all these plant and animals in the estuaries are subject to the variation in the salinity to which they are adapted osmoregulation जाको कहा जाए osmoregulation कहले एमाने ना तांकर जो मेकानिज्म जाको कहा जाए कि they have adapted into that ecosystem simple मु कहबी they have adapted जेंति गोटे let's say well से अल्प वाटर तो बंची परिबनी मर जिवो ताकू दरकार सालाइन वाटर पूरा डीप सी रे से रहिबो ओपन सी सो दैट से रन करि परिबो मूव करि परिबो इजीली अत बुझि बछकन सो लाइक दैट स्पीसीज माने कोन करंती से माने निजर एडेप्टेबिलिटी अछि सब स्पीसीज रो निजर एडेप्शन करि परंती एडेप्टेबिलिटी कैपेसिटी so because of the adaptability capacity they have adapted to this particular circumstances को adapt कर दै छंती
जहाँ को हमें कहे दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन से निजे निजे ताको अडॉप्ट कर देछन्ते बुझि पड़छन एस्टुअरीज आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइडल एक्शन कहना हमें टाइडल एक्शन द्वारा बिल्कुल रहबो जेमति कि तुम सुंदरबन रहबो टाइडल एक्शन रे कोन हबो वाटर आसीबो जीवो सो दैट वुड बी ए हमें कहबा ए मिक्स्ड एरिया से गोटे तुमर मिक्स्ड एरिया हे जीवो they are periodically washed by the sea water once and twice day based on the number of tides तो टाइड आसीबो जाई परे दैट मींस गोटे टाइडल एरिया भी एस्टुअरी रे जीवो टाइडल एरिया ये भी हम देखि देले some narrow estuaries tidal bores are significant tidal bores and tidal estuaries तो tidal bore टिके जानिबो कोन tidal bore केमति हबो जस्ट इमेजिन करो कि सी वाटर इज मीटिंग विथ द रिवर वाटर रिवर वाटर टा आसुची स्पीड रे आसुची सी वाटर से मिक्स कर तो दे विल फॉर्म ए अच्छा तुम देखुच जेतले पूरी की जाउच गाधे पे जो पैरेलल वेव्स आसे पूरा गोटे माने रिच स्ट्रक्चर ऑफ पैरेलल पूरा कोस्ट को हेकी आसीबो तो सेमिति टाइडल बोर भी सेमिति देखा जाए जेते बळे रिवर मीट करिवो सी वाटर सहित गोटे रिच स्ट्रक्चर माने ये फास्ट वाटर आसुची ये पटे वाटर जाउची तो दीटा वाटर जेते कोलिजन हबो गोटे टिके अपलिफ्ट हे जो वाटर टिके अपलिफ्ट हे जो एंड दैट वुड बी ए नैरो डाइक टाइप रो फॉर्मेशन हबो बुझो दीटा वाटर जेते मीट करिवो सो ताकू कहा जाए टाइडल बोर तो टाइडल बोर तुमको कोठी देखा जो खास करी तुमको बेंगल रे सबटो अधिक देखा जो कना जेते स्पीड अधिक रहबो टाइडल बोर सेते अधिक फॉर्मेशन हबो ना को बुझी पारिबोनी टाइडल बोर हैला कि भाबो रिवर वाटर टा फास्ट फ्लो करिके आसुची एपटे सी वाटर टा अछि दीटा वाटर जेते कोलाइड करिवो तो कोन हो टिके रिवर वाटर टिके अपलिफ्ट हे जिवो टिके अपलिफ्ट हे जिवो एंड दैट वुड बी तार गोटे लॉन्गिट्यूडनल थिबो कि लैटिट्यूडनल लेंथ थिबो सो दे वुड लुकिंग लाइक ए डाइक स्ट्रक्चर मतलब बंध बले टिके अपलिफ्ट रहइबो मीटिंग करूची ताको कहा जाय टाइडल बोर तो टाइडल बोर कॉज द ग्रेट डैमेज टू द एस्टुअरीज इकोसिस्टम ये देखि दे तमे एस्टुअरी केमती फॉर्मेशन होची ये देखो टेक्टोनिक जोगु दिस वन इज बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक पहले लैंड वाज हियर द लैंड पार्ट द मिडिल पार्ट ऑफ द लैंड इज सबसाइडेड ए सबसाइड करि जाइची सो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द एस्टुअरी सबसाइड करि जाइची वाटर आसीगला एंड दिस वन इज द मीटिंग पॉइंट हियर यू कैन सी द मीटिंग पॉइंट दिस इज द एस्टुअरी हियर तमे देखि परबो ए सैंड बार गला एठी लागी गला ये गोटे एस्टुअरी फॉर्मेशन कर देला सेमी एनक्लोज कर देला ये and this would be sand split ये गोटे तमरो sand split है कि आपको भी एस्टुअरी कर दबो so these are the formation तो sand bar गोटे formation करि परे split करि परे tectonic effect द्वारा जदि land subside करि परे and river so these are basically हमको the formation of estuaries रो way तो here you can see तो ये पूरा गोटे एस्टुअरी लार्ज एस्टुअरी हे गला ना ये पूरा गोटे लार्ज एस्टुअरी दिस वन ये तमरो भी हे गला गोटे ये तो ऑलरेडी अच्छी so these are the हमें कहबा एस्टुअरीज रो फॉर्मेशन तो फॉर्मेशन इधर से गोटे सैंड स्प्लिट द्वारा ही परे या को स्प्लिट और बार भितर डिफरेंस हला कोन बार हला जोटा कि पैरेलल थाए तो बार गोटे ऑफशोर बार थाए गोटे तमरो केमते थाए देखो जति आर वन एंड इज ओपन अनदर एंड इज अटैच ताको कहा जाय स्प्लिट जदि कोसी सैंड बार भाबो एठी थांता दैट कुड हैव बीन हियर पैरेलल टू द कोस्ट आपको कहा जाय ऑफशोर सैंड बार अरे दीटा पार्ट कौन सी पार्ट भी लगी ना कोस्ट सहित आपको कह जाए ऑफशोर सैंड बार और जदि गोटे पार्ट लगी गला ताको कह जाए स्प्लिट बुझ बर्तन आ जदि पूरा कंप्लीट हे गला खत्म तो ये भी गोटे ये तो पूरा क्लोज हे जबो बुझ बर्तन ये भी तमरो गोटे सैंड बार एटा ऑफशोर नो एटा ऑनशोर सैंड बार है ना तो स्प्लिट हे परे आ गोटे छै तमरो टुम्बोलो बीओएलओ टुम्बोलो अर्थ गोटे पार्ट लैंड लगिवो आ गोटे पार्ट आइलैंड लगिवो दीटा को कनेक्ट कर दबो सेटा जो टुम्बोलो बुझिबो ठीक अछि सो दीज आर द तुमको देखा जबो एंड दिस सब्सिडेंट इज तुम देखो तो हियर द लैंड वाज हियर एटी देखो सी लेवल धीरे 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 लैंड सबसाइड करूची दैट इज बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक इफेक्ट बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक इफेक्ट कहले मूव करूची अर्थ मूव करूची द रीजन कुड बी डिफरेंट दैट कुड बी अर्थक्वेक हे परे ए गोटे रिफ्ट वैली हे परे दैट कुड बी ए रिफ्ट वैली भी तमरो हे परे गोटे रिफ्ट द्वारा हे परे ये अर्थक्वेक द्वारा हे परे ए प्लेट टेक्टोनिक द्वारा हे परे कौन सी भी रीजन हे परे बुझि परछन तो दैट कुड बी द रीजन देन आसिबा भी देखिबा हमें इंपोर्टेंस
प्रॉपर्टीज ऑफ द एस्टुअरीज ऑलरेडी मु तुमको कहि देछि तुम बुझी भी सारिछ प्रॉपर्टीज कोन हबो कहले आमे देखिथिले कि वाटर जो रहइबो ना ये कंप्लीटली फ्रेश वाटर ना ये कंप्लीटली marine water a mixed water को कौन कहा जाए brackish water so here you can see the that means 0 to 35 ppt parts per thousands है ना तो that means हमको जो salinity तो 0 तो के भी हबो ही नहीं तो better to say like 5 to 35 or 15 to 35 बुझ पछन तो जदि हम लिखु छ जदि somebody let's say someone is writing like it would be 10 to 35 किछि असुविधा नहीं ठीक अछि सेटा भी acceptable because 0 तो हबो ही नहीं even the fresh water is having 2% बुझिपारछन सेटा तुमको देखियो ये तो रहइबो तुमको ब्रैकिश वाटर आपको कोन कह जे brackish water है ना then temperature varies widely in the estuary owing to the maximum of the water different temperature and the shallowness so shallow estuaries water would be much like the cooler in the winter and warmer in the summer so the shallow estuaries the water is much cooler in winter cool रहिबो and summer obviously warm रहिबो तार जल्दी हीट हे जिवो अच्छा मु तुमको मड फ्लैट कहितली जे सिल्ट गुडा डिपॉजिट हबो कादुओ हबो बुझिबो मड फ्लैट्स आर द कॉमन सेडिमेंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस करि सरछे कि द मड फ्लैट्स आर द कॉमन सेडिमेंट्स ये तुमको देखा जिवो ना एठी मड फ्लैट पहले काहे देखा जाय जेमति भीतर कनिका एटा गोटे मड फ्लैट एरिया बुझिबो ए गोटे मड फ्लैट एरिया ना क्वेश्चन होची एठी मड काहे की डिपॉजिट हुए बस सिल्ट काहे की डिपॉजिट हुए एथि पे डिपॉजिट हुए जो मु तुमको कहितली कि सिल्ट्स आर द फाइनर पार्टिकल्स that could remain long period of time as a suspended form in the water. Let's say the silt which is formed near amicable Sambalpur that would be driven by the water in a suspended form to the long distance. Kana gravity तापरे कम काम करिवो. Sand हेले कोन gravity तापरे काम करिवो that would be deposited here and there close to the other proximity चाहे से कटक पाकर हे जे gradient कमी जिवो speed कमी जो kinetic energy कमी गले से deposit हे जिवो. बट सिल्ट जेहेतु ये सस्पेंडेड फॉर्म रे थाए तेणु ये अधिक दूर जाई जाई परिबो एंड ताली एठी काहे की डिपॉजिट होची बिकॉज़ हियर saline water will meet with the fresh water so that the speed of the fresh water would be 0 एबे 0 कर देला से ताको कैंसिल कर देला एतर स्पीड कैंसिल हे गेला कैरिंग कैपेसिटी कमी गेला ना बुझिबो ना कैरिंग कैपेसिटी कमी ऑन द टॉप ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस जेहेतु सॉल्ट वाटर अच्छी फ्रेश वाटर केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस दैट विल डिपॉजिट द सेडिमेंट व्हिच इज हैविंग देयर जेते सेडिमेंट नै किए जीवो सेतमे देखो रिवर माउथ रे गोलिया पानी ता परे पुनी फ्रेश वाटर देखा जाय पूरा क्लियर वाटर देखा जाय है ना कना ये सिल्ट गुडा डिपॉजिट हे जीवो सेठी बिकॉज़ ऑफ द केमिकल रिएक्शन द ऑल सिल्ट दे वुड बी डिपॉजिटेड है ना सेठी डिपॉजिट हे जीवो सो दैट ए रीजन रे सबले सिल्ट ही देखा जाय बुझिबो तो ये रहबे तुम्हारो मड फ्लैट रहला द that is the what substrata here is composed of the soft loose mud mixture of the mud and sand भी देखा जिवो mangroves देखा जिवो तुमको most of the estuaries along the Indian coast ये तुमको देखा जिवो mud रहला माने कोन रहबे mangrove जदि कादुओ अछि mangrove forest तो हबे ही हबो बुझिबो त and that is why the mangroves areas are found है ना along the Indian coast mud flats are the common the substrate here is composed of the soft and loose mud a mixture of sand भी देखा जिवो बुझि परछन तळे sand रहइबो ऊपर silt बा कादुओ रहइबो बुझि परछन एटा तारो ये हे जिवो turbidity अच्छा turbidity का मीनिंग कोन एनीवन turbidity कोन हैला कह दियो turbidity कोन जो ने ऑनलाइन रे अछि बुझा पड़ुछि ना समस्त को turbidity हैला सिंपल जदि मु ओडिया भाषा रे कहबी गोलिया पानी सिंपल turbidity हैले केते पोल्यूटेंट अछि more turbidity means more pollutant बुझ परछन means more polluted water जहा को हमें कहबा suspended particles are more pollutants so that is the turbidity so turbidity बढ़िले visibility कमिबो water रे जो sun rays ता जो diffusion ता कमी जिवो कना सन रेज जेते सेते पे क्लियर वाटर हेले कोन हबो
फोटोसिंथेसिस अधिक हम सो टर्बिडिटी बढ़ी गले पॉल्यूशन दैट मीन्स इनडायरेक्टली पॉल्यूटेंट इज इंक्रीजिंग सो वाटर इज आम कह पॉल्यूटेंट बढ़ुची और सिल्ट भी आम कहीपर आम कहनी ऑलवेज दैट वुड बी पॉल्यूशन दैट वुड बी सिल्ट हो पारे गोलिया पानी सिंपल तो से सिल्ट द्वारा हो पारे क्ले द्वारा हो पारे मतलब गोलिया पानी जहाँ कहे से तुम पॉल्यूटेंट भी हो पारे प्लास्टिक हो पारे कौन से सॉलिड पॉल्यूटेंट भी हो पारे so that will increase the turbidity of the water so turbidity of the water in the estuary is more now बुझा पड़े नहीं गोलिया पानी more turbidity as we move into the deeper part of the ocean the turbidity will decrease and hence the sun rays जो short waves आसुची that will pass to the deeper part को जाई परिबो and maximum sun rays केते जाई परिबो water रे 20 meters directly but through diffusion है कि से तमरो diffusion है कि maximum it could move to the केते 20 100 meter maximum 100 meter maximum जाको हम कहते फटिक जोन बट फटिक जोन टाको एटा को पूरा फटिक जोन नहीं आवनी जो जो डायरेक्टली जाउ सेटा ओनली 20 मीटर्स भाव ओशन रो डेप्थ केते बुझि परछ ना 20 मीटर्स कोन किछि भी नु ओशन पई तो 20 मीटर्स ओनली डायरेक्टली सनराइज जीव बाकी डिफ्यूजन है कि लाइट जीव जहाँ भी रोच आ सी 20 मीटर ओनली कोठी हमें ओशन रे देखले बट रिवर रे सेटा 20 कोन सम फीट्स रे हबो 2 फीट 3 फीट तापर आउ देखा जीवनी बिकॉज ऑफ द मोर टर्बिडिटी इन पॉइंट पोखरी रे कोन थे टर्बिडिटी अधिक था गोलिया वाटर सो दैट से लाइट पहुंची पारिबनी फ्लोर को तो टर्बिडिटी सिंपल ये हमें टर्बिडिटी मीनिंग बुझी गले कि the silt suspended in the water in the estuaries causes water to be turbid तो बुझा पड़ी जो ना silt अछि गोलिया पानी और turbidity will increase and that would be the turbid the degree of turbidity varies widely throughout the year and that would be increase in the monsoon the turbidity बढ़ी जिवो more there would be the what silt would be brought by the river and the turbidity will increase the turbidity will decrease during the ड्राई सीजन और द हमें कह प्रेजेंट टाइम रे हमें जेमती कहूचे तो टर्बिडिटी डिक्रीज हो जाए तो ये होची तमरो बुझा पड़ता रेनी सीजन रे हमें देखिए इट इज मैक्सिमम लेखा भी है देखो रेनी सीजन और ड्यूरिंग द मानसून सीजन दैट वुड बी मोर टर्बिडिटी ऑब्वियसली इते तो किसी डाउट नहीं है ना इट आल्सो वेरीज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस द टर्बिडिटी वाटर प्रिवेंट द लाइट ऑलरेडी मु कहि सारी छी लाइट को प्रिवेंट करिवो लाइट को प्रिवेंट कले फोटोसिंथेसिस कमी जीवो इकोसिस्टम खराब हो जीवो है ना पेनिट्रेटिंग इवन 1 मीटर बिलो द वाटर ऑलरेडी मु तुमको कहि सारी छी सम फीट्स रे जीवो मीटर भी छाड़ फीट्स रे मु कहली ना 2 फीट्स हार्डली 2 फीट्स जो तापर आउ किछि देखा जीवनी कोन होची गोलिया पांडे किछि देखि परिबो ही नहीं तमे कोठी साप होची कोठी बेंगो किछि देखाई जीवनी फ्रेश सेते पे वाटर टर्बिडिटी बढ़िले ये होची फिश पाई दैट विल रिड्यूस द लेवल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी हम डिस्कस कर सारछे बिकॉज़ सनलाइट जाई परिबन तो फोटोसिंथेसिस कमी जो इकोसिस्टम खराब हो जो तो phytoplankton in the deeper layer they would die of starving die out of starving ना बुझा पड़बनी है ना by the deeper layers the shore plants which are not covered by the turbidity water therefore most important photosynthesis of the organic matter तो that means हम देखो तो shore plants जो माने shore रे होचंती which are not covered by the turbidity of water and therefore most important photosynthesizers of the organic matter जेमति मैंग्रोव वगैरह रहला से तो बुडी बनी तार सना तळटा पानी ही जो किंतु से तो बुडी बन ना से तार फोटोसिंथेसिस चलिबो किछ असुविधा नै ताको डिफिकल्टीज हबो नै nutrient flows हम देखिबा the fertility of the estuaries depend on the flow of nutrient from the river and on the tidal current the fertility of the estuaries हम देखिबा कहां पर डिपेंड करे that is the nutrient being brought by the river and the tidal impact as well overall the productivity of the most of the Indian ecosystem is low because of the high turbidity this is very important so productivity of the ecosystem is low because of the high turbidity बुझी परछन टर्बिडिटी अधिक बहुत ही ज्यादा आ तुमको जदि कहत सबटो अधिक टर्बिडिटी होछ महानदी सो द मैक्सिमम टर्बिडिटी देखियो महानदी कारण महानदी रे इरोजन बहुत हुए ना जते बेले मानसून टाइम रे से बुझियो इरोजन मोर इरोजन so that would be more turbidity would be there more the turbidity less the fort आणि से समय तुमको माउथ रे फिश टिके दूर को जवा पड़े माउथ रू टिके दूर को जवा पड़ो बुझी परछन then importance of estuaries next हम देखिए important of estuaries है ना तो estuaries रो importance हमें देखिबा
एस्टुअरीज रे देखो मोस्ट प्रोडक्टिव, मोर प्रोडक्टिव दैन द वेटलैंड द वाटर बॉडीज इन द वर्ल्ड। तो जिते भी वाटर बॉडीज अच्छी दुनिया रे सब मोस्ट प्रोडक्टिव हूँ तुम एस्टुअरी, even more than the wetland. And also an estuaries has little waves action, estuary रो waves तो एते आसीबो नै हमें देखिले बुझिबो तमे। It also provides a calm, that is the refuge from the open sea, and hence become the ideal place for the survival of the numerous aquatic species। कने ऑलरेडी हमें पढ़ी सारी छे कि ये गोटे एमिति एरिया shallow water गोटे transition condition बा गोटे mixed condition that will provide ample opportunity for the survival of the many species। ତେଣୁ ଏ ଏରିଆରେ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସର୍ଭାଇଭାଲ would be more, ବୁଝିପାରୁଛ, chances of survival would be more because of the unique ecosystem, because of the environment is unique। ତେଣୁ unique environment will have unique species, ବୁଝିପାରୁଛ। So that is why this region is having the unique species and unique environment। The estuaries are the most heavily populated areas throughout the world, with about 60% of the world population living along the estuaries and the coast। भाव सो मुझे तुमको कहती फर्टिलिटी बहुत ही अधिक माने प्रोडक्टिविटी बहुत ही अधिक, कारण 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हमको देखा दैट इज लिविंग अराउंड द एस्टुअरीज द कोस्टल एरियाज। तो हेवीली पॉपुलेटेड से मुझे तुमको कहती डाइवर्सिटी एंड पॉपुलेशन दीटा अधिक, पॉपुलेशन कहले सेम स्पीसीज रो नंबर अधिक, डाइवर्सिटी कहले डिफरेंट स्पीसीज। तो एस्टुअरीज रे बोथ देखा नंबर प्लस डाइवर्सिटी मोर ना, ये बुझा पड़ोनी, बुझा पड़ो आराम से। ये भी हम डिस्कस कर साइजे। मैंग्रोव फॉरेस्ट तुम आसी जाइए है ना, ये तुम फिल्टर कर मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये तुम आसी जाओ दीज आर द व्हाट इकोसिस्टम है ना। ये तुम देखिपार मैंग्रोव्स एक्ट एज ए फिल्टर। अच्छा मैंग्रोव्स को फिल्टर कहीं कहुए because tapping the suspended mud and the sand carried by the river which lead to the delta formation around the estuaries। मु तुमको कहली एस्टुआरीज रो चारिपटे कौन देख, चारिपटे तो देखा जीवनी, तीन पटे कौन देखा डेल्टा, चारिपटे केमती हम तीन पटे डेल्टा देखा ऑलरेडी आम देखी बुझे कहीं मैक्सिमम पिलांकर ये कन्फ्यूजन थाए डेल्टा कोटा एस्टुअरी कोटा आइडेंटिफाई कर पारती बुझे। तो आइडेंटिफाई करवाटा बहुत जरूरी, ना तुमको दीटा सामान लगे ना कन्फ्यूज हो तुम बुझा ही पड़ोनी कौटा हूँ बुझे। कारण ये मुझे तुमको कहली सन्तसंतिया एरिया ना प्योर वाटर थी माउथ एरियाटा पूरा साइड सन्तसंतिया एरिया भी तो अच्छी ना मैंग्रोव हरिका जो रोचे बुझे जो टाइड आसिले पानी आसो पुणी छाड़ी सेटा भी तार एस्टुअरी पार्ट जीव है ना, ठीक अच्छे। तो मैंग्रोव्स आर द फिल्टर, मैंग्रोव कर फिल्टर करे आम कह न्यूट्रिएंट साइकिल रे हेल्प कर, और वी मे से दे आर हेल्पिंग इन द न्यूट्रिएंट साइकिल बुझे। द न्यूट्रिएंट साइकिल रे हेल्प कर मैंग्रोव। एस्टुअरीज आर स्टोर एंड द रिसाइकल ऑफ द न्यूट्रिएंट एबे मु तुमको कहउथली बुझे। ये माने न्यूट्रिएंट को दे एब्जॉर्ब ट्रैप एंड डिटॉक्सिफाइज द पॉल्यूटेंट एज वेल, पूरा वाटर को फिल्टर करूची। तेणु करके ये नेचुरल कहना ये गोटे इकोसिस्टम, ये गोटे वेटलैंड रे भी जीवो, ताले एस्टुअरीज गोटे वेटलैंड रे भी जीवो। सो वेटलैंड्स आर द मु कहतली किडनी ऑफ द अर्थ, किडनी रो काम कोन करे फिल्टर करिवा बुझि परछन जिंस को, एंड दैट इज दे ऑब्जर्व the estuaries with their wetland, creek, lagoons, mangroves, seagrass beds are rich in the natural resources and including the fisheries। Estuaries with their wetland, creek, lagoon, mangrove and seagrass bed are rich in natural resources including the fisheries। They are deep and well protected from the marine transgression, and hence they are ideal location for the construction of the port and harbors। ऑलरेडी आम देखी सारी बुझे। तो ये रीजन रे तुम ताको ड्रेजिंग करी पोर्ट वगैरह करि परिबो बुझे। फॉर एग्जांपल मु तुमको देखा ये जो फिगर थिला एठी भाबो, लेट्स से एटा तो बहुत ही सैलो, लेट्स से आम ये गोटे पोर्ट कर ड्रेजिंग करी हियर कुड बी ए पोर्ट हो पार, बस तुम लैंड रोड कर दियो ना। सो हियर वुड बी ए गोटे पोर्ट ये करहब, ये पोर्ट करहब बुझे ना, बिकज ये ओशन रो इम्पैक्ट कम रहिबो। हियर द इम्पैक्ट ऑफ द टाइडल इम्पैक्ट बा वेव इम्पैक्ट ए सुनामी इम्पैक्ट कम रहिबो। हियर वुड बी मोर सुनामी इम्पैक्ट एपट साइड रो अधिक रहिबो, बट दिस साइड वुड बी लेस। तो मु जदि एथि पोर्ट करूची, पोर्ट वुड बी मोर प्रोटेक्टेड than the open side
बुझिपारुछन। सो दैट इज व्हाई दे प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर द पोर्ट, है ना। ये तुमको देखा जिवो, बट सिल्टेशन विल बी देयर, सिल्टेशन तो रहिबो। अच्छा, एस्टुअरीज एट द स्टोर ये तमे हम देखिदेले। देन इंडियन एस्टुअरीज हम देखिबा। आम ओडिशा रे नेचुरल पोर्ट कहले जदि आम कहबा जेमति अस्तरंग नेचुरल पोर्ट, अस्तरंग पोर्ट नेचुरल पोर्ट। पारादीप है आर्टिफिशियल डीप, वन ऑफ द डीप पोर्ट इन इंडिया, डीपेस्ट पोर्ट पारादीप ईस्टर्न कोस्ट रो सेकंड डीपेस्ट पोर्ट होची। वाइजाक पोर्ट होची नेचुरल पोर्ट, कहीं सेटा खोलिया को पड़े ना। सपोज भाव लेट्स से फॉर एग्जांपल नेचुरल पोर्ट कहले कौन, सपोज एठी भाव कि एमती गोटे अच्छी है ना, तो ये रीजन रे एठी शिप एंकर करि परिबो, कहीं पोस्ट कौन जिगजैग थाए ना, बुझिपारछन तो पैरेलल न थाए जिगजैग थाए। सो जो लेट्स से दिस आर द आम कह टुवर्ड्स द लैंड पार्ट, एटा जदि डीप अच्छी जमी वाइजाक पाखे, वाइजाक पाखे हिल छोट 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 हिल गुड़ा अच्छी। सो दैट से डीप कोस्ट एंड इजिली पोर्ट फॉर्मेशन पर हेल्प कर नेचुरल। आर्टिफिशियल पोर्ट कहले टोटल कंप्लीटली खोलिकी पोर्ट करा जायछि, जेमति पारादीप पोर्ट पूरा खोलिकी ताकू पोर्ट करा जायछि। यदि पारादीप पोर्ट कथा मु कहूछि एठी करा जायछि माने लैंड एटा रहला तमरो लेट्स से कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन रो पछपटे पोर्ट अछि, बुझिपारछन। ये सब पूरा कंप्लीटली ड्रेजिंग करा जायछि, भाबो एतिकी फीट रो डीप रो केते माइनिंग करा हेछि ताले, बुझिपारछन। ह्यूज ड्रेजिंग हेछि, भाबो शिप सब स्टैंड करूछि सेठी, तो डेप्थ केते हेतिबो। तो पूरा ताकू सेति पे इन्वेस्टमेंट बिलियंस रे हुई पोर्ट रे। तो जो पारादीप पोर्ट इवन मोर तो मन अच्छे आम जो खेलुलु जो पड़िया से बर्तमान जहाज अच्छी, मतलब जिते आम क्रिकेट खेलुलु जो जगह ना दैट प्लेस शिप्स आर स्टैंडिंग, ताले भाव केते खोलाई जो आम खेलुलु सब पाचिर करदे ड्रेजिंग करके बर्तमान शिप रोच, बुझिपार। एंड दैट शिप से सब शिप तो जान के बड़ बड़ शिप थाए। और पारादीप पोर्ट हूँ डीप पोर्ट जो बड़ बड़ शिप आसे। पारादीप पोर्ट एथपाई करा बिकज जो तुम कोलकाता पोर्ट से हूँ सैलो पोर्ट, कहले सेठी बड़ शिप जापर ना, से कोलकाता पोर्ट करागला फॉर द बिग शिप्स, है ना, एमने एठी एंटर करेंगे। और जेहेतु ओडिशा रे मिनरल्स अधिक, छोटनागपुर प्लेटू मिनरल्स अधिक, ये सब एक्सपोर्ट हम थ्रू द पारादीप पोर्ट। से पारादीप पोर्ट को रहा ओनली फॉर द एक्सपोर्ट पर्पजेस टू जापान, बुझिपार। तो ये तुम देख। अच्छा, ये आम देखा इंडियन एस्टुअरीज इकोसिस्टम। हाँ, वेट से गोटे पार्ट तार जमती भाव मैंग्रोव। अच्छा, एस्टुअरीज रे मैंग्रोव जाऊँगी, मैंग्रोव इटसेल्फ गोटे वेटलैंड, तो ये वेटलैंड, दिस आर द वेटलैंड। ये एस्टुअरी इटसेल्फ गोटे वेटलैंड, बुझिपार। ये भी तुम गोटे वेटलैंड ही जाऊँगी। नाउ कंट्री हैज मेजर 14 ना बुझा पड़ोनी। वेटलैंड कहले जो वाटर सब रोचे सैलो वाटर बॉडी को वेटलैंड कहुए। एमती ना कि वेटलैंड सब एनक्लोज रहा चारिपटू, सेमती किसी न था। जमती चिलिका ये भी गोटे वेटलैंड, लागून वेटलैंड एस्टुअरी सब, बुझिपार। अच्छा, द कंट्री हैज 14 मेजर एंड 44 मीडियम 162 माइनर रिवर ड्रेन्स इनटू द सी थ्रू द वेरियस एस्टुअरीज। एबे ही परिबो। And the number of the major estuaries occur in the Bay of Bengal. Many estuaries are located, some of them seaports. Already the major estuaries are located in the Bay of Bengal. अच्छा, जदि गोटे क्वेश्चन तुम पचार द लार्जेस्ट एस्टुअरी ऑफ इंडिया कोठी देखा, ओब्वियसली हुगली रिवर। द हुगली कारण तार डिस्चार्ज एबिलिटी एंड द कैपेसिटी इज द मोर। the most of the India's major estuaries in the east coast रे, बट आम सब वेस्ट कोस्ट पढ़ीचे, बट ये सब रंग प्रूफ हो गला कि मैक्सिमम नंबर भी अधिक, मेजोरिटी मोर भी अधिक। बस ताली तुम कह वेस्ट फ्लोइंग आम कहीं पढ़ू, कारण दे आर नॉट फॉर्मिंग डेल्टास, दे आर फॉर्मिंग ओनली एस्टुअरीज, बट हियर दैट इज बोथ आर बीइंग फॉर्म्ड, ना बुझा पड़ोनी, बोथ आर बीइंग फॉर्म्ड। तो वेस्ट कोस्ट देखो स्मॉलर एस्टुअरीज आर देयर। In contrast, the estuaries on the west coast, they are smaller. Environmental studies deltas are considered to be a subsection of the estuaries. जो माने environmental studies कहती कि deltas are considered a subsection of the estuaries.
then हेटा लैंड पार्ट आसीଯିବ एटा वाटर पार्ट so type of example ame ଯେମିତି ମାଣ୍ଡବୀ ଜୁଆରୀ estuaries and the western coast but they don't have delta ଏମାନଙ୍କର delta ନାହିଁ लेट्स से नर्मदा रिवर ताप्ती रिवर है ना और साबरमती कथा नहीं जाओ मांडवी कथा नहीं जाओ जुआरी कथा नहीं जाओ एंड द रिवर्स लाइक आम जमती कहुचे केरलार रिवर्स लाइक सब इम्पोर्टाट रिवर हूँ कौन केरलार दैट इज पेरिया रिवर हाँ तो पेरिया रिवर आम कहीपर तो पेरिया रिवर होगा पाम्बा रिवर होगा तो दीज आर द इम्पोर्टाट रिवर दे आर ओनली मेकिंग estuaries deltas कहीं करूँ done here you can see the Indian estuaries ecosystem Hooghly and the largest one Godavari ये तमर चिलिका रीजन एठी हमरो महानदी देखा जीवो जेते रिवर जोठी जोठी अछि ओ कोन एठी नर्मदा ताप्ती लिखाइन ताकू भी तमे लिखियो जोठी रिवर अछि ओ कोन बुझि परछन wherever the river flows like here would be this would be Krishna and Godavari both मिसिकी करिवो एठी पेनार आसी जिवो here would be the पेनार आसी जिवो let's say एठी तमासो कावेरी आसी जिवो देन एठी भाईकाई आसी जिवो बुझि परछन here भी केरला रे तुमको देखा जिवो मंडपी नर्मदा ताप्ती here would be there बुझि परछन so this would be ये भी देखा जिवो ये भी देखा जिवो so these are the estuaries ठीक अछि the number of estuaries एमती तुमको देखा जिवो के किसी कहउछो कि कार किसी के किसी पचारुछो कि पचार अछि पचार परिबो हे जो uses of the Indian estuaries ecosystem जैसे इंडिया हो कि जहाँ भी हो यूज तो सेम रहिबो इंडिया वर्ल्ड थे कोन अछि यूज तो हमें देखिबा जेंति कि तमरो मॉडिफिकेशन द एस्टुअरीज कैचमेंट रिजल्टेड इनटू द चेंजेस इन द वाटर फ्लो जेंति कि तमे देखो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अच्छा इश्यूज कोन अच्छा ओ सॉरी एक मिनट इश्यूज होची मॉडिफिकेशन फॉर एग्जांपल देखो लेट्स से हमें महानदी ऊपर डैम करूचे बैरेज करूचे द फ्लो ऑफ महानदी रिवर इज डिक्रीजिंग हाँ कि नहीं डिक्रीज करूची सो दैट इंपैक्ट कहाँ पर पड़ो एस्टुअरीज ऊपर पड़ो द इंपैक्ट वुड बी फेल्ट ऑन द एस्टुअरीज ये प्रॉब्लम देखा जाबो देन पॉल्यूशन आम देखा जाबो थ्रू द इंडस्ट्रीज एंड कंबाइंड सिटी सीवेज डिस्चार्ज ये भी देखा जाउची ये भी गोटे इश्यूज सपोज लेट से आम कहबा पारादीप इंडस्ट्रियल एरिया एठी भी सीवेज गुड़ा जाउची एठी भी पॉल्यूटेंट जाउची दे आर आल्सो इंपैक्टिंग द एस्टुअरीज बुझुतन जेतबे पॉल्यूटेंट वाटर से माने छाड़ दउछंती और द हीट वाटर लेट से आम पारादीप रे बहुत बड़ा फैक्टरी अच्छी जमती कि तुम इफको नहीं जाओ पीपीएल नहीं जाओ एसआर कथा नहीं जाओ आईओसीएल कथा नहीं जाओ ये सब बड़ बड़ कंपनीज अच्छी सो दे आर आल्सो से तो किसी पॉल्यूटेंट छाड़ुछंती कि नहीं एंड दैट पॉल्यूटेंट दे आर गोइंग एंड मिक्सिंग है ना देन तुमको आउ कौन देखा नेविगेशन ड्रेजिंग शिपिंग ये सब हो ये भी गोटे प्रॉब्लम ड्रेजिंग चलती कन्स्टांटली के ड्रेजिंग करी कौन करिवो जेमती शिप पोर्ट फॉर्मेशन करिवो और ड्रेजिंग करके आउ कौन करिवे ना दे विल आम कहबा कौन जोटा कि मिनरल्स को किए नौचंती कि ऑयल एक्सट्रैक्शन पे ड्रेजिंग करूचंती कि गैस एक्सट्रैक्शन पे ड्रेजिंग करूचंती सो दिस देन अर्बन एक्सपेंशन होची रूरल सेटलमेंट माइनिंग एग्रीकल्चर डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट these are the issues है ना सब डंप करा जाउची so these are the issues associated with the Indian estuaries
प्लास्टिक पॉल्यूशन तुम देखो आजिकल मैंग्रोव रे भी प्लास्टिक पॉल्यूशन होची। तो जो टूरिस्ट जाउछन्ति सेमानकु सेठी प्लास्टिक बैन करिया कथा कि कंप्लीट बैन ऑफ प्लास्टिक कैरिंग ऑफ प्लास्टिक शुड बी कंप्लीटली बैन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टारगेट फिश स्टॉक ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड। ये तुमको दिखा जो सॉरी स्टॉप। तो टारगेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द जदि हम देखियो कि ओवर द एवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द टारगेट फिश स्टॉक ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड। जेमति कि मु कहली कि इल्सा माछ ताको टारगेट करके फिशिंग करूछन्ति बुझि पछन। सो दिस फिश आर बीइंग टारगेटेड देन रिक्लेमिंग द फ्रीज्ड एरिया फॉर द इंटेंसिव एक्वाकल्चर इन पेन्स। आजिकली जो चुंगड़ी चाष होची बुझो तो मैंग्रोव को काटिकी घेरी करिबा जोटा चुंगड़ी चाष घेरी सब होची। so that is also obstructing the migratory routes of the fish and prawn। ये भी गोटे प्रॉब्लम देखा जाउची है ना। एटा भी गोटे प्रॉब्लम जे चिलिका पुलुकाट्स रे कोन कहउची obstructing the migratory routes of the fish and the prawn। तो ए मानकर जो पाथ को obstruct करूचंती कि नेट बसई दउचंती के बा दे आर बीइंग पोच्ड पोचिंग भी होची ये भी गोटे थ्रेट। देन polluting the environment through the feeding of stock fish and the prawn in the pens। सिलिका नेट घेरी देले माछ चाष कले सेथरे तांको खाया को देले तो ता तार कोन होची न्यूट्रिशन बा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ी बढ़ी जाउची यूट्रोफिकेशन हे जिवो से भी गोटे प्रॉब्लम। then destruction of the biodiversity through the prawn seed collection and operation of the small meshed net हुगली चिलिका पुलिकाट। तो देखो नेट घेरी की चाष करू नांती तो सेटा भी तो गोटे तमर ऑब्स्ट्रक्शन करूची ना एंड ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम रे जिवो। then submergence of the catchment area due to the rise of water level। catchment area गुडा सबमर्ज हो जाउची सी लेवल बढ़ी बढ़ी जाउची धीरे धीरे। जो खत्म। तो ये पूरा एस्टुअरीज पार्ट को हमें हमें टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम देखा टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो ये आम जोटा देखले एस्टुअरी इकोसिस्टम बुझे तेना हम देखा टेरिस्ट्रियल। अच्छा एस्टुअरी भी हो पूरा कंप्लीट पूरा डिटेल आम देखीदे तार प्रॉब्लम कौन भी आम देखीदे चैलेंजेस है ना। डिफॉरेस्टेशन भी होची लिखिदेव पोचिंग होची लिखिदेव हाँ ସେଇଟା କହିହେବନି ଯେ 20 ମାର୍କ ଆସିଲେ ବି ଲେଖିବ 10 ମାର୍କ ଆସିଲେ ବି ଲେଖିବ ସେଇଟା ଯାହା ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ତମର ଯଦି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାରିଟି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଡେଟାଜ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ବଢ଼ିଲେ ୱାର୍ଡ ବଢ଼ିବ ନମ୍ବର କମିଲେ ୱାର୍ଡ କମିବ ପ୍ରେସାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम ताले टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम कहले द लैंड पार्ट सिंपल हम कहबा लैंड पार्ट रो इकोसिस्टम बुझबो। तो इकोसिस्टम ऑफ द land part। These ecosystems are distinguished from the aquatic ecosystem by the lower availability of water। ये गोटे डेजर्ट है परे ये गोटे ग्रासलैंड है परे ये गोटे फॉरेस्ट है परे। so these are the terrestrial ecosystem है ना। तो terrestrial ecosystem अच्छा जदि तुमको कहजो which ecosystem covers large area obviously aquatic बुझबो and that is what 2/3 बुझबो that would be 2/3। The terrestrial ecosystem are characterized by the greater temperature fluctuation on the both diurnal as well as the seasonal basis। भाव गोटे डेजर्ट कथा नहीं जाओ थार डेजर्ट शीत दिन टेम्परेचर 0 that could be 0 or temperature may goes below that is the 0 degree but खरा दिन आसिकले 50 45 48 47 हो। so seasonal variation of the temperature in the terrestrial is more।
देन लिखा है तुमको डायरनल। ये डायरनल कौन? डायरनल होची डेली वेरिएशन, डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। जो डायरनल लिखा है दैट इज द डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। गोटे है डेली वेरिएशन, गोटे है सीजनल वेरिएशन। ना बुझा पड़ोनी। डेली वेरिएशन कहले आज दिन मैक्सिमम, आज दिन मिनिमम, सेटा है तुम डेली वेरिएशन और जहाँ को हम कह डायरनल वेरिएशन। So both diurnal as well as seasonal, that is more fluctuate, that subject to more fluctuate over the terrestrial part. Then why? ये कौन पे? मानसी कौन पे? पढ़ाई थी ज्योग्राफी। Because of specific heat. Tell because of what? Specific heat. कोई थी ना? So because of specific heat. So specific heat ର definition कौन कोई थी? To raise the 1 degree temperature, the required energy would be the specific heat. बुझे 1 डिग्री कौन से गोटे सब्सटेंस रो, गोटे गिवन सब्सटेंस रो गोटे डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया पे जति एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज द स्पेसिफिक हीट। एंड दैट हीट इज मोर रिक्वायर्ड फॉर द वाटर, दैट इज व्हाई मोर स्पेसिफिक। लैंड पे कम दरकार बोली लैंड रो लो स्पेसिफिक। और लैंड रो सबठु कम किए सैंड, बहुत ही जल्दी गरम हो जल्दी ठंडा मध्य हो, दैट मीन्स लो स्पेसिफिक हीट। वाटर जल्दी गरम होबनी कि जल्दी ठंडा होबनी, ताले हाई स्पेसिफिक हीट। तो से डायरनल एंड सीजनल बोथ वुड बी मोर फ्लक्चुएटेड ओवर द लैंड एज कंपेयर टू द वाटर। किंतु वाटर सिना धीरे धीरे इंक्रीज करियो, बट दैट इज मोर हार्मफुल बिकॉज वाटर कवर्स 2/3 पार्ट ऑफ द लैंड बा अर्थ। आम कह होल अर्थ रो 2/3, अब 2/3 रे जहाँ चेंजेस आसीबो दैट विल इंपैक्ट ग्लोबल इंपैक्ट को आजो। बुझिपारछ नहीं बुझे? से पैसिफिक ओशन को स्टडी करा जाए बिकॉज पैसिफिक ओशन इटसेल्फ 1/3। बुझिपारे? तो से निजे 1/3 रु अधिक हम कम हेनी टोटल ग्लोब सरफेस जब देखा। तो सेठी कौन सी प्रकार चेंज है माने दैट इंपैक्ट वुड बी होल वर्ल्ड रे देखा जिवो। तेणु करिक पैसिफिक ओशन को सब स्टडी करा जाए कि आर कौन चेंजेस हो, बिकज लार्जर एरिया रे जदि चेंज हो बाकी एरिया रे इंपैक्ट पड़ो ही पड़ो। से कौन कह आम एज्यूम करदू कि दिस इज द इंपैक्ट ऑफ पैसिफिक ओशन ऑन इंडिया, कारण इंडिया तो गोटे छोटिया पार्ट, से गोटे बड़ पार्ट रे चेंजेस हेले छोटो पार्ट को तो इंपैक्ट करिवो, है ना। कोलेटरल डैमेज कि जब बगल में 7 मंजिल की बिल्डिंग गिरता है तो जो 2 माले का बिल्डिंग होता है ना वो भी गिरेगा। कोलेटरल डैमेज बुझे पड़ता नहीं? सुनी थी ना, सुनना है डायलॉग कहार के मेनन। ताठू भल डायलॉग डेलीवरी तो कर भयंकर डायलॉग तार डेलीवरी स्टाइल। तो यहाँ कौ मुवी अच्छी कहला मेजर कौन गोटे से मुवीटा ना ना मेजर कौन से जो राहुल बोस अच्छी और ये अच्छी। अच्छा तुम जो इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाई एथरे जो अमृतपाल सिंह को जो धरा मतलब अब्सकॉन्ड अच्छी वर्तमान ये पार्ट को ऐड करियो करंट अफेयर जो खालिस्तान मूवमेंट है ना। बुझीपार इज बीइंग स्पॉन्सर्ड ये लोग थिले कोठी यूएई रे थिला दुबई सेठी ताको स्पॉन्सर्ड करागला इंडिया को पठागला एठी लीडरशिप नेला सेठी मास्टरमाइंड सब पाकिस्तान रे बसचंती कनाडा रे बसचंती यूके रे बसचंती से माने स्पॉन्सर्ड कले ये तार पुणी गोटे आर्मी भी बनई देछंती एकेएफ। बुझीपार नहीं अमृतपाल फोर्स भाव फोर्स भी गोटे बनई दे जानी आ भितर वेपन फोर्स ये सब कर सारे से लिखाई ना एकेएफ देख टी सार्ट रे भी एकेएफ लिखाई गोटे यूनिफॉर्म भी बनई सारे समस्त। बुझीपार इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट रे ऐड करिवो है ना कि चैलेंजेस इंटरनल सिक्योरिटी एटा एक्सटर्नल तो नुह इंटरनल चैलेंजेस कौन ये गोटे चैलेंज। ओके देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हम देखिले। अच्छा ये डायरनल बुझा पड़ो सीजनल बुझा गला समस्त को। देन अकर ये तुमको देखा जो बस आपको खत्म कर देले। सो द वाटर हमें हाई स्पेसिफिक हीट थे हाई स्पेसिफिक हीट तुम ऑलरेडी जान वेपोराइजेशन हम एंड द हीट ऑफ डिफ्यूज that is about fusion, heat of fusion compared with the atmosphere and all of which tend though that is but ameliorate thermal fluctuation. The availability of the light is greater in the terrestrial ecosystem as compared to aquatic. This is very important again कारण से turbidity अधिक थे atmosphere is more transparent than the water. water रे atmosphere transparent न थाए
तुमको उल्टा सुना जीव पक्का मु जानी हमको लगे वाटर एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट न थाए बिल्कुल एटा सत बिकॉज ऑफ क्लाउड अधिक थाए वाटर रहिले क्लाउड रहिबो तो एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट केमती हबो ना बुझा पड़बनी मोर द क्लाउड मोर द रिफ्लेक्शन और मोर द एल्बेडो जाको हमें कहबा बुझ पड़ता मोर द रिफ्लेक्शन सो मोर रिफ्लेक्शन सो दैट विल लीड टू एल्बेडो अधिक हो तो ऑब्वियसली अमाउंट कमी जीवो तो से वाटर अधिक वर्षा भी हुए अधिक मेघ भी रहिबो एटमॉस्फेयर वुड बी ऑलवेज मैक्सिमम टाइम थ्रू आउट द ईयर क्लाउडी एटमॉस्फेयर है ना एंड ये तुम्हारा the gases are more available in the terrestrial ecosystem than the aquatic ecosystem again तो terrestrial ecosystem रे हम देखिबा light रो availability अधिक gases रो availability अधिक and greater temperature fluctuation temperature भी अधिक obviously light more the temperature बुझी पड़ता ना that could be also ये तुमको दिखा जीवो those gases include हमें कहबा जो terrestrial ecosystem रे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो ये तुमको दिखा जाउची है ना these are the gases हमें कहबा कार्बन डाइऑक्साइड that serves as the substrate for the photosynthesis में दरकार ऑक्सीजन तो तुम जानछो that is what anaerobic respiration रे दरकार that serves the substrate है ना in anaerobic respiration and the nitrogen serves as a substrate of the nitrogen fixation for the plants ପାଇଁ ଦରକାର nitrogen fixation ପାଇଁ ଦରକାର plants the terrestrial environments are segmented into that is what subterranean portion atmospheric portion segment with the data from which the most of the water and ions are obtained subterranean and atmospheric तो already gases बस तुमको light and gases energy तुमको दिखा जो which gases are obtained and where the physical energy of the light is transformed into the organic energy of the carbon that is what carbon and carbon bond through the process of photosynthesis that is atmospheric portion एटार तुम subterranean portion atmospheric portion रे कोन रहइबो अधिक gases रहइबो अधिक light रहइबो atmospheric portion आ subterranean portion रे कोन रहइबो water रहइबो minerals रहइबो and ions बुझोता ये तुमको subterranean portion रे दिखाइबो then terrestrial ecosystems are forest grassland desert already हम देखितले tundra so these are the tundra कहले cold area बुझि पछन so these are the types आमे देखिबा तो terrestrial ecosystem रो types रे रहइबो तमरो forest grassland desert tundra these are the types ये तमरो types रे जिवो forest grassland desert tundra है ना then forest first हम देखबा forest गोटे गोटे हम देखबा forest को जे देखबा they are large area supporting the rich growth of the trees depending on the climate and the type of trees they are generally grouped into तो जदि हमें अच्छा एक तो है ट्री आर किसी बेसिक जिनस जानछ ना जान ट्री का को कुआ जे फॉरेस्ट का को कुआ जे फॉरेस्ट एरिया का को कुआ जे एसो बेसिक जिनस जानछ बुझबो अच्छा ट्री कोन फॉरेस्ट कोन को ताले मोर गोटे 10 एकर जगह अछि मोटे घंच पूरा गछ लगे रखि एटा फॉरेस्ट हबना हबनी गवर्नमेंट को डिक्लेयर करबो कि गवर्नमेंट मु एटा कहिथिल तुमको मु थरे कहिथिली कि लक्षद्वीप रो जदि हम देखिबा जो कोन फॉरेस्ट कवर 91% किंतु फॉरेस्ट एरिया होची 0 बाबू फॉरेस्ट कवर होची 91% फॉरेस्ट एरिया होची 0 that means the tree which is grown or is growing in forest area कहले demarcated by the government that would be forest आउ जदि tree outside forest area जदि हम बा plant that would be tree outside forest area हला plant
बा आमे जाको कहते ट्री विदिन जदि फॉरेस्ट एरिया सेटा फॉरेस्ट जीवो ना बुझा पड़िबनी सेतपई तम बाड़ी रे जो गछ अछि दे आर द ट्री पर जो फॉरेस्ट एरिया रे जो अछि दे आर द फॉरेस्ट नहीं ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନଥାଏ ଯୋଉଟା ଅଭିଳାଷା କହୁଛ ସେମିତି ନଥାଏ ତାର ହେଲା ସିମ୍ପଲ ଯଦି ଗଛ ମାନେ କେବେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍ପିସିସ୍ ଫ୍ଲୋରା ଫୋନା ଯାହା ଯଦି ଡିମାର୍କେଟେଡ ଏରିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱୁଡ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ହେଲେ ଫରେଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଆଉ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାହାରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱୁଡ୍ ବି ଟ୍ରି ଟ୍ରି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱୁଡ୍ ବି ଟ୍ରି ସେଟା ଟ୍ରି ରେ ଯିବ ଯେମିତି କି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବାମ୍ବୋ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତମ ଘରେ ଗୋଟେ ଶାଳ ଗଛ ଲଗେଇକି ରଖିଛ ଏଟା ଟ୍ରି ରେ ଯିବ ଏଟା ଫରେଷ୍ଟ ରେ ଯିବନି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫରେଷ୍ଟ ର ଆଉ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫରେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗ୍ରୋ ହେଇଥାଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାର ଟାଇପ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗ୍ରୋ ହେଇଥାଏ तो सेति फॉरेस्ट कवर और एरिया भितर डिफरेंस है कवर है कौन जो क्राउन पार्ट टा थे बुझी जो क्राउन पार्ट जदि जेतिकी कवर करिवो दैट इज द कवर एरिया बट सेटा ओपन हे पारे मीडियम हे पारे डेंस हे पारे जो क्राउन पार्ट टा बुझिबो ताको हम कहते डेंस फॉरेस्ट ओपन फॉरेस्ट और सबुठ इंपोर्टेंट कौन जानछ कि नहीं फॉरेस्ट एरिया तो बढ़ुची जेमति कि तमे देखियो